हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। वो ये है कि सर हम पढ़े तो पढ़े कैसे, मतलब किसी चैप्टर को बुक से कवर करें या फिर नोट से कवर करें। क्योंकि सर जब हम किसी चैप्टर को नोट से कवर करना शुरू करते हैं तो समझ तो सब आता है, बट दिक्कत बात यह है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नोट्स के अंदर कोई टॉपिक मिस हो और वही हमारे एग्जाम के अंदर आ जाए। तो ये डर लगा रहता है। दूसरी तरफ जब हम बुक से पढ़ना शुरू करते हैं तो सर समझने में दिक्कत आती है और बहुत लेंथी हो जाता है, तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए, बुक से कवर करना चाहिए किसी चैप्टर को या फिर नोट से कवर करना चाहिए? इस क्वेश्चन का तो जवाब मैं दूंगा ही दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को भी बच्चों के डेली बेसिस पे मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर आप ये बताओ कि अगर हम आपके ही नोट्स कवर करके जाएंगे एग्जाम में तो क्या हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे? तो ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। और ये जो वीडियो है ये आपके आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि बच्चे जो है वो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं, नोट्स वर्सेस बुक, है ना। तो इस चीज़ का आंसर आपको आज मिलने वाला है। ओके, देखो सबसे पहले तो हम नोट्स की बात करेंगे, ठीक है, बुक की भी बात करेंगे, बट पहले नोट्स के बारे में सुन लो। देखो, अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो, टॉपिक को रीड करके, बुक को रीड करके, चैप्टर को रीड करके, अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो तो इससे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, मैं आपको बता दूं। ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे नोट्स परफेक्ट नहीं बन रहे या मैं ढंग से नहीं बना पा रहा, नोट्स बहुत लेंथी बन रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, तो आप क्या करते हो, आप एक्सटर्नल सोर्स के पास जाते हो। जैसे कि आप यूट्यूब से बहुत सारे अलग अलग टीचर है, उनके नोट्स डाउनलोड करते हो, है ना, उनको लर्न करना शुरू करते हो। या दूसरा तरीका है कि आप वेबसाइट पे जाते हो, गूगल पे लिखते हो कोई भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो और वहाँ से नोट्स वगैरह करते हो। देखो, अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से नोट्स डाउनलोड कर रहे हो ना, तो इन दो बातों का ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल साइंस की नहीं, मैं साइंस की, सबकी बात कर रहा हूँ जहाँ से भी आपको नोट्स मिल रहे हैं। ओके, अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से नोट्स ले रहे हो, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, तो हमेशा ये चीज़ नोटिस करना और मतलब देखना कि जो आपको नोट्स वो दे रहे हैं वो आपको उनके नोट्स वीडियो फॉर्मेट में भी समझा रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, नोट्स का क्या मतलब होता है? नोट्स का मतलब होता है बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर, मतलब चैप्टर को शॉर्ट में समझा रखा हो, दैट इज नोट्स। क्योंकि पूरा समझा दिया बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख दी तो फिर वो बुक ही हो जाएगी, चैप्टर की पीडीएफ हो जाएगी, है ना। नोट्स तो नहीं है। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में लिख देना, है ना। ओके, अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बुक के अंदर जो एग्जाम के अंदर नहीं आती, बट समझाना भी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आपको पता है नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्लास 11th के अभी अभी नोट्स बना के मैं उठाऊँ, तो चैप्टर 1 जो था हमारा, ओके, सिटी एंड राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, उसके अंदर एक टॉपिक था स्टोरी ऑफ नोआ, कहानी थी वो बेसिकली। अब वो कहानी लेंथी है ना, और उससे क्वेश्चन भी नहीं बनता, बट मैंने ये बोला है कि नोट्स में मैं हर एक चीज़ कवर करवाऊंगा, तो मैंने क्या किया कि स्टोरी एरो में समझा दी। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जो स्टोरी ऑफ नोआ थी उसमें हीरो का नाम, मतलब स्टोरी ऑफ नोआ में हीरो जो थे वो नोआ थे, उतना पिस्टिम, जियो शूद्रा, ठीक है। और साथ में 2-3 वर्ड जैसे फ्लड से रिलेटेड वो कहानी थी, गॉड की कहानी थी, तो मैंने 4-5 वर्ड लिख दिया, मतलब पूरी जो स्टोरी थी पन्ने की, एक पेज की, वो मैंने 2 लाइन में ऑलमोस्ट कवर करवा दी। ओके, अब जब मैं उसको वीडियो में समझाऊंगा, मतलब जो मैंने वीडियो में समझाऊंगा तो पूरी स्टोरी समझाऊंगा, है ना। तो इससे आपको क्या समझ आया कि जो भी नोट्स बनाता है ना उसको पता होता है कि नोट्स में क्या लिखा है। ठीक है। तो मान लो अगर आप नोट्स में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप किसके पास जाओगे? मान लो किसी बड़े टीचर की, आप यूट्यूब पे किसी बहुत बड़े टीचर के आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी तो आप किसके पास जाओगे, है ना। अब देखो, जैसे कि मान लो आप ऐसे किसी पर्सन के नोट्स फॉलो कर रहे हो जिन्होंने आपको नोट्स के साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया हो, तो अगर आपको दिक्कत आएगी वीडियो खोल के अच्छे से समझ लेना दोबारा से। ठीक है। वैसे तो पहला स्टेप यही होता है कि वीडियो में देखो फिर नोट्स को डाउनलोड करके लर्न करो। ठीक है। बट आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने नोट्स दोस्त से भी लेते हो ना, तो अगर आपका जो फ्रेंड है, अगर आप उनसे नोट्स लेते हो तो कोई दिक्कत आती है आप उससे फ़ोन करके पूछ लोगे, टीचर से कैसे पूछोगे जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? सारे टीचर नहीं उठाते फ़ोन, या बिजी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आप नोट्स डाउनलोड करते हो कहीं से भी, तो नोट्स को वेरीफाई ज़रूर करना कि उसमें सारे के सारे टॉपिक हो, सारे के सारे टॉपिक हो। और यहीं से ही बच्चों का डर स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं समझाता हूँ। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है, बच्चे ने मेरे को है ना एक पीडीएफ सेंड करी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की थी। बच्चे ने बोला कि सर, एक बहुत बड़े टीचर की थी, टीचर तो नहीं कह सकते, मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं वो स्टडी से रिलेटेड, तो
पीडीएफ वगैरह बच्चे ने सेंड करी और मैंने डाउनलोड भी नहीं करी, बट नाम से पता चल रहा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की पीडीएफ थी वो। तो बच्चे ने पूछा कि सर आप सोशल साइंस पढ़ाते हो, आप ये बता दो कि मैं ये नोट्स करके जाऊँ तो उसमें सब कवर हो जाएगा ना। तो मैंने उसको डाउनलोड भी नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जैसे ही आप चैप्टर ओपन करते हो ना, तो सबसे पहला टॉपिक पे एक पिक्चर दे रखी है, पिक्चर का एक्सप्लेनेशन है, नेशन स्टेट वाली डेफिनेशन, प्लेबिसाइड हो गया है ना, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हो गया, फ्रेडरिक सॉर्यू, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। आप नोट्स ओपन करके एक बार मेरे को ये बता दो क्या ये चीज़ दे रखी है नोट्स में, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पर भी नोट्स मिलते हैं ना उसमें ये चीज़ जो होती है मिस ही होती है। तो मैंने कहा कि ये दे रखी है, तो बच्चे ने खोल के ओपन करके बोला कि सर नहीं दे रखी। मैंने कहा तो फिर आप इसे नोट्स नहीं कह सकते, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे ने बोला कि सर स्टार्टिंग ही द फ्रेंच मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर जो उन टीचर ने छुड़वाया था उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें से पक्का क्वेश्चन बनते हैं, नेशन स्टेट की बहुत बड़ा डेफिनेशन आ जाती है, फ्रेडरिक सॉर्यू के बारे में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये भी चेक कराया करो कि जहाँ से भी आप नोट्स ले रहे हो उन्होंने सारे टॉपिक कवर करे हुए हो, ठीक है। मैं अपनी भी बात बोल रहा हूँ, इससे क्या होता है आपका डर खत्म हो जाता है। ओके, मैं आपको बता दूं कि और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद की बात अगर करूं तो मेरे को नोट्स बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं। मैं चाहूं तो 1.5 घंटे में किसी भी बड़े से बड़े चैप्टर के नोट्स बना सकता हूं, 1.5 घंटे में लिखकर, मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा। बट फिर भी मैं 2 से 3 दिन लगाता हूँ। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ मैं देखता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो और छूट जाए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देता। मैं नोट्स को बार बार वेरीफाई करता हूँ, बिल्कुल बुक की पीडीएफ, जबकि मैं आपको बता दूँ इतनी बार मैंने वो चैप्टर रीड कर लिया होता है कि बहुत बार तो पेजेस भी मेरे को लर्न होते हैं कि इस पेज पे चीज़ लिखी हुई है, बट फिर भी बुक की पीडीएफ सामने रख के मैं नोट्स बनाता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आधे नंबर भी बच्चों के जो कटने की गुंजाइश है ना उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ कि बिल्कुल आधा मार्क्स भी बच्चे का नहीं कटना चाहिए। हर एक टॉपिक, हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा करनी ही करनी है, जो बहुत मतलब कम भी इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको भी मैं नोट्स में समझाता हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़, मतलब मैं आपको बता दूँ बिल्कुल बुक की ही कॉपी है नोट्स। मैं अपने नोट्स की बात कर रहा हूँ, बुक की ही कॉपी है शॉर्ट में, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि आपको मेरे नोट्स से रिलेटेड तो कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट वेरीफाई कर लेना। आपको अगर कभी लगे कि सर चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, किस पे, कि सर अगर आपके नोट्स ही एग्जाम में पढ़ के जाए तो क्या हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे? इसका आंसर मैं दूंगा ना, तो बच्चे जो हैं वो सुनना, पूरी बात सुनना। इसका आंसर नो है। पहले तो मेरी ये बात सुन लो, इसका आंसर नो क्यों है वो भी बता देता हूँ। देखो, आपने नोट्स तो पढ़ लिए इसका, और मेरे नोट्स पढ़े हैं, मैंने अभी अभी बोला कि मैं हर एक चीज़ कवर करवाता हूँ, तो आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। बट एग्जाम में आपसे चैप्टर की स्टोरी नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। और एग्जाम में बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती कि उनको आता नहीं है, आता सब है उनको, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है और आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है ये दिक्कत होती है। ये मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है। ये जो 96 95 वाले बच्चे हैं ना, इनके साथ खासकर यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आंसर फॉर्मेशन में कभी और सिली मिस्टेक्स में मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो चैप्टर कवर करने के बाद मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अलग अलग वे लिख देता हूँ मैं, और फिर मैं उसका आंसर भी लिखता हूँ कि इस फॉर्मेट में ऐसे आपको आंसर लिख कर आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इससे बच्चे को डर नहीं रहता और पहले ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस वे में आने वाला है, ओके। और अगर आपके एमसीक्यू आ रहे हैं तो चैप्टर वाइज, और मैं आपको बता दूँ जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बोल रहा हूँ मैं उसमें PYQs भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। मतलब लास्ट जो 4-5 साल है ना, जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आते हैं, चाहे CBSE बोर्ड के हो चाहे स्टेट बोर्ड के हो, तो उनमें से पर्टिकुलर जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन पेपर में से जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चन है उन सबको निकाल के फिर उसको PDF में डाल के उनकी वीडियो बनाता हूँ। तो हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर किस वे में करना है वो सारा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कवर हो जाता है। और MCQ की भी मैंने वीडियो बना रखी है हर चैप्टर के। देखो, अगर आपने हर चैप्टर के 50-60 MCQ कर रखे हैं तो हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आए और आप छोड़ के आ जाओ, ठीक है। तो मैंने MCQ की भी चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है। अब अगर आपने नोट्स पढ़ने के बाद MCQ और PYQs की मेरी वीडियो देख रखी है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा नहीं है कि बच्चे लाए नहीं है। मैंने पिछले साल 2 सैम्पल पेपर गिव अवे किए थे जब बच्चों के फर्स्ट टर्म के वो आने वाले थे, मतलब एग्ज़ाम आने वाले थे।
तो मैंने एक टेस्ट लिया था, 2 बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था, फुल स्कोर किया था, उनको मैंने 2 सैंपल पेपर दिए थे, एक बच्चे को, एक बच्चे को, और बोर्ड एग्जाम में उनके दोनों के सोशल साइंस में 100 आए हैं, ठीक है। तो और ये बच्चे वो हैं जिनका मेरे पास नंबर था, उन बच्चों का मेरे पास नंबर सेव था, इसलिए उन्होंने मेरे को भेज दी। अब बहुत सारे, मतलब इतने सारे बच्चे होंगे जिनके पास मेरा नंबर ही नहीं होगा, ठीक है, उनके भी 100 आए होंगे, बट मैंने किसी बच्चे से ऐसे पर्सनली पूछा नहीं और ना ही वीडियो बनाकर किसी से पूछा, ठीक है। बट एक लिया था जहाँ पर बच्चों ने बोला सर 98 आया, 96, 95, ऐसे बच्चों ने बताया मेरे को, ठीक है। तो मतलब 100 आप ला सकते हो, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ नोट्स नहीं, MCQ और PYQs, और मैं हर टीचर की बात कर रहा हूँ, चाहे अगर आप कर रहे हो, चाहे किसी से भी चैप्टर कवर किया है, अगर मान लो आपने कहीं और से भी चैप्टर कवर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ कवर कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो, अब सर समझ आ गया, मतलब कि आप बोल रहे हो सर सारे के सारे नोट्स आपके कवर हैं, नोट्स में सारे टॉपिक कवर हैं, नोट्स करेंगे, फिर MCQ करेंगे और PYQs करेंगे। अब आप सर ये बता दो बुक पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। देखो, बुक पढ़ना या ना पढ़ना वो आपके ऊपर है, ओके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है, सब कुछ करने के बाद भी डर लगा रहता है, और ये डर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप एक बार जब चैप्टर कवर कर लो, उसके PYQs MCQ कर लो, तो सिर्फ आपको बुक को आधे घंटे बस ऐसी लाइनें, मतलब ऐसे रीड करना है। रीड भी क्या करना है, सिर्फ देखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपने पहले ही नोट्स में एक टॉपिक है जैसे कि नेशन स्टेट का, आपने या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, ठीक है, या जर्मनी के एकीकरण का एक टॉपिक है, आपने उसको बुक से कवर कर लिया, मतलब मेरे नोट से कवर कर लिया। आपने फिर PYQs में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वहां पर भी कर लिया, किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी देख लिया, क्योंकि PYQs में कवर कर पाया। अब अगर आपके सामने टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको रीड करने में? 30-40 सेकंड लगेंगे, बिल्कुल लाइनें खींचनी है आपको। इतने बड़े टॉपिक को 30-40 सेकंड में आप रीड कर दोगे या समझ लोगे, क्योंकि आपको पहले से आता है वो, ठीक है। तो इसलिए बुक को एक बार गो थ्रू कर लेना, बड़े से बड़ा जो चैप्टर हो ना, एक बार करने के बाद आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा उस चैप्टर को देखने में, ठीक है जी। बाकी अगर आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, बुक पढ़ना पता है इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज तो आपको चैप्टर के नोट्स मिल रहे हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, 11th और 12th में भी मिल जाए, बट आगे जब आप फर्दर स्टडी करोगे ना, आगे जाओगे, तो शायद आपको नोट्स मिलना जो है वो पॉसिबल ना हो पाए, या कभी कभार नोट्स नहीं मिलते, पेड होते हैं, कुछ बच्चे नहीं खरीदते या नहीं खरीद पाते। तो खुद के अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बुक रीड करनी पड़ती है, तो इसलिए बुक रीड करने की आदत जो है ना वो बच्चों की छूट जाती है, और ये मैंने बहुत नोटिस किया है, बच्चों को बुक पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो आप बुक भी रीड करना, ठीक है। बाकी ऑप्शनल है, अगर आप 10th के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर MCQ PYQs करते हो तो आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक तो आप साइंस की भी रीड करते हो। तो यहाँ पर है ना, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट ना छूटे, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल 11th में जाओगे, आपको नोट्स नहीं मिले, एकदम धप्पा हो जाओगे आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है जी। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट है कि मैं वहाँ पर अर्निंग से रिलेटेड, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप बता दो कि हम कैसे अर्न कर सके। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर आप बता दो कि हम आपके चैनल के लिए कुछ कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह वीडियो वगैरह बना सकते हैं, ताकि मतलब आप हमें कुछ पे वगैरह भी कर देना। देखो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर करना है ना तो आप खुद के लिए करो। आप एनिमेशन, मैंने मेन पॉइंट टेक का चैनल इसलिए बनाया है, ठीक है, ताकि आप अर्न कर पाओ। मैंने कैसे अर्न किया है मैं वहीं पर बता, मैंने एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, आप वेबसाइट से अर्न कैसे कर सकते हो, वेबसाइट फ्री में, ठीक है। आप अपने नोट से कैसे अर्न कर सकते हो, मैंने जोमेटो से कैसे अर्न किया, यूट्यूब पर आप वीडियो डाल के कैसे अर्न कर सकते हो, है ना, यूट्यूब पे पर, मतलब सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी है अर्निंग से रिलेटेड। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मैटर वो नहीं करता, बट आप उस चैनल का फ़ायदा ज़रूर उठाओ, ठीक है। बस जब कोई बच्चा मैसेज करता है ना कि सर आज मेरी वेबसाइट पे इतने व्यूज़ आए और मेरे चैनल इतना इंक्रीज़ करा है, ये कीवर्ड, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है। तो जब बच्चों को ग्रो, क्योंकि देखो यही टाइम है, एक बार स्कूल से निकलने के बाद है ना, लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। आप जितना फ्रीडम अभी आपके पास है सीखने की फ्रीडम, वो शायद 12th के बाद नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले ही ये चीज़ें जो है वो सीखो, फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं छोटा हूँ, 9th में हूँ सर, 10th में हूँ, 11th में, तो मैं 100 बंदे आपके सामने ला के खड़े कर दूंगा जो मेरे से ज़्यादा अर्न करते हैं आपकी एज में। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लो, ठीक है। कोई भी स्टेप लो, कहीं से भी सीखो, बट कुछ ना कुछ सीखो, आप फाइनेंशियल नॉलेज लो आप, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो मेन पॉइंट टेक का जो चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी मेन पॉइंट गेमिंग भी है,
यूनिक वर्ल्ड भी है हमारा एक चैनल, और व्लॉगिंग चैनल है मेरा भरत कुमार खोरवाल नाम से। मैं कभी कभार उस पर लाइव आ जाता हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, लाइव स्टडी वगैरह करते हैं हम वहाँ पर, तो मैं अपना टॉपिक कवर करते रहता हूँ। और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और मैं वहाँ पर लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी ब्लॉग वगैरह भी आते रहते हैं वहाँ पर, और कुछ इंटरव्यू वगैरह भी, जैसे कि अभी मैंने हमारे एक दोस्त हैं रिदम श्रीवास्तव, तो उन्होंने नीट, मैं बता दूं, 2019 में किया था शायद, 2018-19 में किया था, मेरे को ढंग से याद नहीं है। उनका 3814 रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया। तो उनकी भी मैंने उनके साथ इंटरव्यू वगैरह लिया था। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं नीट एस्पिरेंट के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, वो सारी की सारी हमने कवर करी थी। ऐसे ही मैं बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं उनसे इंटरव्यू वगैरह लेके भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और बाकी मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो आप वेबसाइट से mainpointstudy.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी सारे चैप्टर का लिंक जो है वो आपको प्ले लिस्ट पर मिल ही जाएगा। तो क्लास 9, 10, 11, 12 की एसएसटी आपको सारी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।